एक फौजी ने डेनियल पर गोली चलाई ताकि उसे मार सके, लेकिन गोली जाकर कार के पेट्रोल टैंक में लगी। इससे सारा पेट्रोल बाहर बह निकला। दूसरी तरफ कार के अंदर बैठा डेनियल इससे बिल्कुल अनजान था। उसने एक लाइटर उठाया मगर वह खराब निकला। गुस्से में उसने लाइटर बाहर फेंक दिया। जैसे ही लाइटर पेट्रोल पर गिरा, आग भड़क उठी और गोली चलाने वाला फौजी खुद ही जलने लगा। इसी बीच डेनियल एक पेट्रोल पंप तक पहुंच गया, लेकिन कातिल उसका पीछा करते करते वहीं आ पहुंचा। जब डेनियल का ध्यान कहीं और था, तब पीछे से वह उसे बेहोश करने आया, लेकिन तेज हवा के झोंके से नशीला रुमाल उसके अपने ही मुंह में चला गया और वह खुद बेहोश हो गया। जैसे ही वह बेहोश पड़ा, डेनियल वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जब कातिल को होश आया तो वह उठने ही वाला था कि उसके हाथ में पकड़े चाकू की वजह से अचानक टायर फट गया। अब बाकी फौजी भी हैरान थे, ये इंसान है या भूत? न गोली मार पाती है, न यह पकड़ा जाता है। लेकिन डेनियल के पास जनरल की धोखाधड़ी का सबूत था, इसलिए उसे ऐसे मारना जरूरी था कि सबको लगे यह तो एक हादसा है। कातिल ने उसकी कार पर टाइम बम लगा दिया। तभी एक मक्खी आकर डेनियल को परेशान करने लगी। बार बार वह मक्खी तंग कर रही थी, जिससे डेनियल का ध्यान भटक रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने कार रोक दी। बम फटने में थोड़ी ही देर बाकी थी। मक्खी जाकर एक जगह बैठ गई। जैसे ही डेनियल ने जूते से उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी जोरदार धमाका हो गया। दूर खड़ा एक सैनिक बोला, इतने बड़े धमाके में तो इंसान क्या, भूत भी नहीं बच सकता? लेकिन कातिल को तो खरोंच तक नहीं आई। वह आराम से टैक्सी पकड़कर घर पहुंचा। वहां उसने अपने पड़ोसी से कहा, तुम्हारी कार धमाके में उड़ गई। लेकिन फौज ने उस पर झूठा केस डालकर गिरफ्तार कर लिया। उसे कुर्सी से बांधा गया और कहा गया, अब तेरा खेल खत्म। ये सुनते ही डेनियल गुस्से से भर गया। उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सियां तोड़ दी और खिड़की से कूद गया। तभी एक सिपाही झंडे की रस्सी में उलझ गया और ऊपर चढ़ते हुए पास खड़े जनरल को मारने लगा। एक और सैनिक ने डेनियल पर बंदूक तानी, लेकिन डेनियल ने झंडे की रस्सी छोड़ दी, जिससे ऊपर लटका सिपाही नीचे गिरा और बाकियों पर आ पड़ा। मौके का फायदा उठाकर डेनियल भाग निकला। वह दीवार लांघकर बाहर निकला, जहां उसकी फैमिली पहले से कार में इंतजार कर रही थी। जल्दी से उसने चाबी घुमाई, लेकिन उसकी पत्नी बोली, मूर्ख, तुम तो पैसेंजर सीट पर बैठे हो। दोनों ने तुरंत सीट बदली और इस बार कार स्टार्ट हो गई। रात को सब घर पहुंचे, पर उन्हें पता ही नहीं था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही पिता और परिवार अंदर घुसने लगे, दो फौजियों ने उन्हें देख लिया। उनमें से एक ने तीर चलाया, लेकिन वह पास के खंभे में अटक गया। लड़के ने जब तीर निकालने की कोशिश की तो पूरा खंभा टूटकर सैनिकों पर गिर पड़ा और वे उसी के नीचे दब गए।